समर्थन उपस्थित है गाजीपुर बॉर्डर पर। ऐसे ही एक साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। और अब्बास जी, आप क्या ये हाथ में लिए हो, क्या है ये सब? ये जब मैं घर से चला तो मुझसे जगह जगह पूछा गया ये क्या है क्या है। मैंने कहा भाई ये है भारत का संविधान। उनका भारत का संविधान, जी हाँ। और उन्होंने कहा लेकिन इसमें पीछे क्या है। हमने कहा पीछे है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और ये ऐसा चिन्ह है जो आपको भारत की संसद में मिल जाएगा, राष्ट्रपति भवन मिल जाएगा, प्रधानमंत्री के भी मिल जाएगा, उप प्रधानमंत्री का, चीफ जस्टिस के यहाँ भी, सब हर जगह मिलेगा। तो अब्बास जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं? देखिए, मैं भारत का संविधान इसलिए लेके आया हूँ कि इस संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बराबरी के साथ समानता सबके लिए, ये उद्देशिका में लिखा गया है। इसमें कोई जात, धर्म, भाषा का कहीं तो नहीं किया गया है। और जो हमारा इस संविधान का आर्टिकल 14 है 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। यानी केंद्र सरकार जो है वो कानून के मामले में हर एक को बराबर समझेगी। लेकिन क्या कारण है कि जो आज 80 से 85% जनता, किसान जो है एक कानून का जो उसका विरोध कर रही है। मैं इसके बारे में मैं आपको जड़ बताना चाहता हूँ, इसकी आखिर जड़ क्या है, ये समस्या हुई क्यों। देखिए, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने सारे प्रदेशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन नहीं बुलाया। मैं अलमदार अब्बास ये बात कहना चाहता हूँ, ये केंद्रीय कृषि मंत्री को करना चाहिए था, पहली गलती। दूसरे कदम पे गलती ये हुई कि जब ये बिल संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को दिखाया था, बाधार है उनके बगैर तो बिल संसद में रखा ही नहीं जा सकता, तो उनको सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन नहीं किया। कुछ मुख्यमंत्रियों से बात करिए, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कुछ मंत्रियों से बात करी, और प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ मुख्यमंत्रियों से बात करी, लेकिन जो सामूहिक निर्णय होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो ये जो संविधान है भारत का, इसमें जो विशेष अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री को हैं। अच्छा अब्बास जी, मेरा एक सवाल है। जैसे ये किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान यही कह रहे हैं कि बिल की वापसी हो, और जो बिल संसद में पास हो जाता है, क्या संविधान के अंतर्गत ऐसा कुछ है कि वो बिल वापस लिए जा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, हमारा संविधान जिस वक्त बन रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त सभापति थे। उन्होंने वेंगल नरसिंह राव, VN राव को बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्रपति को हर विधेयक को मानना या ना मानने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति को तो मानना ही मानना है। उन्होंने कहा अगर वो बिल कानून के खिलाफ जाता हो तो उन्होंने कहा ये जो कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 143, उससे वो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विशेष अधिकार हैं। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली हैं, वो चाहें तो अभी अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और 5-10 मिनट में राष्ट्रपति भवन जाएं, और ये बिल जो है गैजेट के जरिए वापस हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, जैसा वो मन की बात में कहते हैं मैं सबकी राय लेता हूँ, तो वो ऐसा करें कि संसद का तुरंत अधिवेशन बुलाएं, लोकसभा राज्यसभा का, और जिस मतदान के जरिए उन्होंने धारा 368 है जिसके जरिए उन्होंने मतदान कराया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ज़ाहिर बहुमत में थे, पास हो गए। और राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी पार्टियों ने वॉकआउट करके इसको एक तरीके से डायरेक्ट नहीं ना इनडायरेक्ट एक छुपी हुई सपोर्ट कर दी, जिसे कहते हैं ब्लाइंड सपोर्ट। इस तरह ये बिल पास हुआ। लेकिन अब ये तो वक्त निकल गया। अब प्रधानमंत्री को चाहिए, संविधान है इसमें लिखा है प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब चाहे वो बैठक बुला सकता है, किसी मुद्दे पर जो पिछला पड़ा हो, वर्तमान मुद्दे पर या आगे के मुद्दे पर। ये अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है। और इसको इंग्लिश में लिखा है यूनियन कैबिनेट हैज़ राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर।
तो हम प्रधानमंत्री कहेंगे जो डिक्शनरी पावर इज कॉल्ड विशेष अधिकार, वो अपने इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए और इस बिल को वापस ले लें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो वो माइनस में आ गया है। तो अब जो 2021 और 22 का जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, तो हम उन प्रधानमंत्री से और अपने वित्त मंत्री से कहेंगे कि वो एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं जिसमें किसानों की भागीदारी हो, और कोई भी बिल केंद्रीय कृषि मंत्री जब संसद में लाएं तो सारे प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उनसे संपर्क करके उनकी राय ले लें। और दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री को आदेश तो नहीं दे सकता, उनसे तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे भाई जब भी संसद के अंदर कोई बिल रखो उसके लिए सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुला लो, ताकि वो बिल जो है सामूहिक रूप से पास हो जाए। आज हमारे देश की जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, वो नियंत्रण में नहीं है। राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो घट रहा है। तो इस समय केंद्र सरकार को ये चाहिए कि जो मेक इन इंडिया अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, उसके साथ साथ एक तो मेक फॉर इंडिया कर दें, और उसके साथ साथ एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी राष्ट्रीय कृषि नीति बनाए और एक राष्ट्रीय उद्योग नीति बनाए। क्या वजह है? अडानी की जो संपत्ति लॉकडाउन था और वो खुद कह रहा था कि माय बिजनेस हैज कोलैप्स्ड, लेकिन उसके बाद भी 154% का उन्हें फ़ायदा हुआ है। और अंबानी को जो खुद कह रहे थे कि ब्रदर से डिस्प्यूट है और सारा काम तो पड़ा है, हड़ताल चल रही है, उनको 30% से ज़्यादा फ़ायदा हो गया। हमारी ये जो नीति है, इसमें कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, IB, CBI और RA, इस वक्त सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के, और RA जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में। हालांकि ये ऑटोनोमस हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब देश आज़ाद हो चुका है, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन ये जो तीन जगह जो हैं बंटवारे से, इनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपसी सहमति नहीं बन पाती, जिससे कि अपराधी छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे आशा है अपनी प्रीमियर एजेंसी के ऊपर वो इस बात की कि इंट्रोस्पेक्शन कराएं हमारे प्रधानमंत्री कि क्या वजह है कि जो अडानी की जो संपत्ति थी 174% बढ़ी और अंबानी की 30%, और किसान जो है और गरीब होता जा रहा है। तो अब्बास जी, जैसे ये आंदोलन की अभी चर्चा हो रही थी, आंदोलनकारी जो यहाँ किसान है, किसान संगठन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कितना भी लंबा चले आंदोलन, जबकि आप ये कह रहे हो कि इसकी ग्रोथ, देश की ग्रोथ गिरती जा रही है, GDP गिरती जा रही है, तो ये अगर आंदोलन और लंबा चला तो देश की स्थिति और भी ज़्यादा गिरेगी। देखिए, इस आंदोलन को तो ये तो जितना चले बढ़ेगा, जलेगा, उतना ही मरज बढ़ेगा। और हम प्रधानमंत्री कहेंगे जो हुआ वो हो गया, जो सही था आपने किया, गलत किया अब तो आपने कर ही दिया। लेकिन अब क्या किया जाए? अब ऐसा है कि जो बीमारी हो गई है, इसका इलाज आपके पास मौजूद है, आपके पास विशेष अधिकार हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हुए, और केंद्र सरकार का जो बजट जो है 2021, इसमें मैं तो आज तक मैं कहता हूँ कि हमारे देश, महात्मा गांधी शांति की बात करता है, हर नेता शांति की बात करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, ये शांति के लिए, पीस के लिए काम नहीं कर रही है। और दुनिया में मैं देखूं तो हमें चाहिए, जो हमारे देश की जो न्यूक्लियर और केमिकल एनर्जी है, इसको हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना चाहिए, मेडिसिन में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हमें आशा है कि और फिर हम भारत सरकार से कहेंगे कि भारत सरकार जो है इसके लिए कदम उठाए। 2021 और 2022 के बजट में भारत सरकार ये चमत्कार दिखा दे कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, नई नई मेडिसिन और कोरोना और जो नई नई बीमारियां हैं, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज है इंटरनेशनल पीस
एंड सिक्योरिटी की। अब्बास जी, कोरोना जो अभी आपने कही केमिकल एजेंसी की, तो केमिकल के मामले में तो देश ने एक नया खिताब बनाया। आज से वैक्सीन शुरू हो गई कोरोना से, जबकि कई देशों में इसकी नहीं हुआ, लेकिन हमारा देश इसमें आगे आ गया। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अलमदार अब्बास, अगर मैं सच बात बता दूं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, और जो सुनेगा वो भड़क जाएगा मेरे ऊपर। देखिए, असल बात यह है कि हमारे देश का बढ़ता कर्जा विदेशों से कोरोना की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है। आज स्थिति ये हो गई है कि हमें देश में कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। और जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री थी, उन्होंने बजट जो पेश किया, उन्होंने कारपोरेशन टैक्स 18% रखा और सर्विस टैक्स 17% रखा। अब आप कारपोरेशन टैक्स को सिर्फ 18%, तो मैं चाहूंगा कम से कम ये 3-4% बढ़े। और डिफेंस के ऊपर केंद्र सरकार ने 8% रखा है। मैं चाहता हूं कि उसको सीधा 11% और 12% बढ़ाओ, ताकि जो हमारे जो सेना के लोग हैं जो सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले और वो जो है अपना जो है कार्य अच्छी तरह से कर सके। अब्बास जी, मैं चाहूँगा आपसे एक आखिरी सवाल। क्या इस आंदोलन का सरकार की और किसान संगठनों की जो बातचीत है, इसका कोई हल निकल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो बातचीत हुई है, इसका बड़ा अच्छा परिणाम आया है और आगे भी आएगा। और हमारे देश की ये परंपरा है, ये संविधान की भी है, हम एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ चलते हैं। और वो आप देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, धर्म, भाषा से लोगों ने ऊपर उठ के इस आंदोलन में आए हैं। और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जो हमारा जो गणतंत्र है, एक तो देखिए इस भारत का जो संविधान जो बना, इसका आर्टिकल जो पहला है, भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारत राज्यों का संघ है नहीं। इंडिया शैल बी ए यूनियन स्टेट। जो ब्रिटेन की क्वीन ने कहा 1935 का संविधान था, वो आज तक चला रहा है। तो हम प्रधानमंत्री से कहेंगे, जिस तरह से धारा 370 हटाई, उसमें करें इंडिया इज ए यूनियन ऑफ ऑल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इस पूरे संविधान में स्वतंत्र गणराज्य और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं लिखा है, जबकि हम हर साल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो उसको संविधान की उद्देशिका में क्यों नहीं लिखा स्वतंत्र गणराज्य, और इसके आर्टिकल में क्यों नहीं लिखा? हमारा पहले कदम गलत लगा है। और जब मैंने ये बात कही लोगों से, तो लोगों ने कहा इसका मतलब वो होगा कि हमें पूरा संविधान फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा, जिस तरह से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली है, नई संविधान बने और इस संविधान की समीक्षा हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है, तो मुझे आशा है कि हमारे देश में एक नई जन जागृति आएगी। और ये जो आपका चैनल है, आवाज़ चैनल और बीके न्यूज़, ये जो है राष्ट्र की जो एकता अखंडता में लगा हुआ है, मैं चाहूँगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और प्रधानमंत्री जो हैं, विशेष रूप से जो मन की बात में वो कहते हैं कि मेरे मन की बात नहीं आ रही, मुझे देश की जनता से मन की बात नहीं मिले, मुझे बस एक हिंट दे दो, इशारा मिल जाए, मैं सारा काम कर दूंगा। आज इस संविधान के माध्यम से, ये जो पूरा संविधान है और ये जो सत्यमेव जयते है, इसके माध्यम से, और ये पूरा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके माध्यम से आप अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन तीनों बिलों को वापस ले लीजिए। और इस समय देश का जो, और आपने कोरोना का टीका आज से शुरू किया, इसके हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन देश का बढ़ता हुआ जो कर्जा है, वो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बढ़ गए, और फिर उधार और अन्य देताएं, यानी बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी में जो हम वर्ल्ड बैंक से और जो कर्जा लेते हैं IMF से, वो 20% है। यानी हम 100 रुपए में 20 रुपए वर्ल्ड बैंक और IMF और बाहर मुल्कों के कर्जे में देते हैं, तो हमारे पास कुल 80 रुपया रहता है। तो हम कहेंगे कि डॉलर तो बढ़ता जा रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है। तो हमें प्रधानमंत्री को अपने रुपये को बढ़ाने के लिए उत्पादकता जो है, जिसे वो प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो अधिक से अधिक करें, एग्रीकल्चर की भी और इंडस्ट्री की भी। तो साथियों, ये थे आलमदार अब्बास, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से बखूबी बताया। और इन्होंने कहा कि संविधान के तहत अगर समस्या को निपटाया जाए, तो ये आंदोलन बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। तुरंत